नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोजी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि प्रीवियस पेपर की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे तो बच्चे जो है तो ये योगा का BD 204 पेपर है और 203 और 202 201 भी डालूंगा मैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की? तो स्वामी रामदेव ने। नेक्स्ट है, विक्रम युग के संस्थापक हैं? तो विक्रम चौधरी हैं इसके। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है तो कौन सा नहीं है? वृक्षासन नहीं है। ठीक है, ये खड़े होकर होता है। नेक्स्ट है, लेटकर किया जाने वाला आसन है। तो लेटकर किया जाने वाला आसन मकरासन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है आचार्य आयंगर है ये। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? तो श्री श्री रविशंकर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, योगासन सबसे बड़ा गुण है? योगासनों का सबसे बड़ा गुण क्या है? सहज, साध्य एवं सर्वसुलभ। ऑप्शन ए सही है इसका। योगी का स्वभाव होता है? तो योगी का स्वभाव कैसा होता है? प्रसन्न चित्त होता है। और जिनको नहीं मालूम हो तो आपने शायद बुद्ध की कथा सुनी हो, महात्मा बुद्ध की। तो उसमें उन्होंने 4 दृश्य जो देखे थे तो उसमें चौथा क्या था? एक शांत योगी और सन्यासी जो था वो एकदम प्रसन्न चित्त था। बाकी तीनों दृश्य कैसे थे? दुखी बड़े थे। तो उसी से उन्होंने सन्यास की प्रेरणा ली। ठीक है, तो डी ऑप्शन प्रसन्न चित्त। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो क्या होगा? योगाभ्यास कराना। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य नमस्कार। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना, सूर्य नमस्कार से सभी अंगों में जो फुर्ती आती है 12 स्टेप में किया जाता है। नेक्स्ट है, असत्य कथन को पहचाने। तो असत्य इसमें क्या है? योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया, क्योंकि ये धार्मिक नहीं, कोई भी धर्म संप्रदाय का ये व्यक्ति योग कर सकता है। तो ये असत्य है इसका, बाकी सब सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, असत्य कथन पहचाने। योगाभ्यास से व्यक्ति कठोर हो जाता है, ये असत्य है। योगाभ्यास से व्यक्ति कभी कठोर नहीं होता। नेक्स्ट है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो कहता है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है कि वेदों में सबसे बड़ा ऋग्वेद हूँ और योगों में सबसे बड़ा योगी हूँ। तो ये श्री कृष्ण। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थित है? तो मोरारजी देसाई। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है इसका। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है पुणे में है। ठीक है। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो है द हार्ट ऑफ योगा के जो लेखक हैं वो है KTV देशिकाचार्य। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, आदि योगी किसे माना जाता है? तो आदि योगी यहाँ शिव को माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तत्व सारथी के लेखक हैं? तो वाचस्पति मिश्रा हैं। ठीक है ना, ये हैं। नेक्स्ट है, योग चित्तवृत्त निरोध सूत्र किसने दिया? तो ये वाला जो सूत्र दिया है
वो दिया है इन्होंने पतंजलि ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सभी जानते हैं संस्कृत के ये धातु से हुई है, तो संस्कृत आ गया इसमें। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है, तो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि में 8 अंगों का वर्णन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं, तो 5 माने गए हैं, ठीक है 5 हैं। कौन कौन से हैं 5 प्राण के, नाग, कर्म, किंगर, देवत या धनंजय, ये 5 हैं। नेक्स्ट है श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम। नेक्स्ट है प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं क्या चीज़ आती हैं, प्राणायाम के अंतर्गत ये सभी ये जो है कुंभक आती है, ठीक है। नेक्स्ट है श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया कहते हैं, श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्कुंभक कहते हैं, और बाहर रोकने की प्रक्रिया को बहिर्कुंभक कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है, तो कहलाती है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं, तो 5 अंग बताए इन्होंने, ठीक है। 5 अंग कौन से हैं, अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है परम चेतन में पूरी तरह लीन होना कहलाता है, तो परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है, निर्माण कहलाता है, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो मालूम है 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम क्या था, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में मैं पहले बता चुका हूँ 12 चरण होते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है, तो सही आंसर इसका जो है वो है पद्मासन, ठीक है ना, पद्मासन, या इसको ये सेतु बंधासन भी कह सकते हैं, या ब्रज पोज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है अतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, क्या चीज़ नहीं आती अतरंग योग के अंतर्गत, तो अतरंग योग के अंदर प्राणायाम नहीं आता, ठीक है ना, समाधि, ध्यान, धारणा, ये तीनों आते हैं, ठीक है ना। लास्ट के 3 अतरंग कहलाते हैं, ठीक है। प्राणायाम क्या आता है शुरू के में, बहिरंग में आता है। नेक्स्ट है अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है, तो अस्तेय क्या है, यम के 5 प्रकार हैं ये, ठीक है ना, किसके, यम के, अस्तेय यम में आता है। इसमें स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, ये क्या है, नियम है, स्वाध्याय क्या है, नियम है, नियम के अंतर्गत आता है। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो मुक्ति का किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है क्या कहलाती है, मूड, विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्षिप्त कहलाती है, ठीक है ना। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है अविद्या, अस्मिता, अभिनिशा, अज्ञानता, तो जो इंसान मृत्यु से भय खाता है, भय की अवस्था क्या, अज्ञानता ही कहलाती है, वो खामखा डरता है क्योंकि वो शाश्वत नियम है, सत्य है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, किसका 40 में का डी ऑप्शन सही है, अज्ञानता। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है, तो ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन तितिक्षा कहलाता है, डी ऑप्शन सही है इसका। तितिक्षा का अर्थ है सर्दी, गर्मी, कष्ट, दुख सभी झेलने की क्षमता। नेक्स्ट है अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं, तो अविद्या की कितनी गांठें बताई गई हैं, 5 बताई गई हैं। नेक्स्ट है योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताया है, योग दर्शन धर्म को वैसे तो देखो 6 जो योग दर्शन जो है, जो 6 दर्शन हैं उनमें से एक है, लेकिन 2 जैन और बौद्ध जोड़ देते हैं तो वो हो जाते हैं 8, तो यहाँ ये 8 है। अगर इसमें ऑप्शन 6 होता तो वो 6 सही होता,
लेकिन 8 दो धर्म और जोड़ दिए जाते हैं, कौन कौन से, जैन बौद्ध, तो वो हो जाते हैं 8 नास्तिक धर्म जो है। तो नेक्स्ट है बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो बंधन और मोक्ष के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं, 8, 9, 10, 11। तो इसका राइट आंसर है 8 बताए गए हैं, ठीक है ना। विघ्न के कितने अंतर बताए गए, 8 बताए गए हैं। नेक्स्ट है संयम के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान, समाधि, उपरोक्त सभी। तो संयम के अंतर्गत जो आता है वो है सभी, ये सभी आते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि। डी ऑप्शन सही है इसका। योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है। तो योग, ये गीता के दूसरे अध्याय के 50वां श्लोक है जी। योग कर्मसु कौशलम जो है गीता में दूसरे अध्याय में 50वां श्लोक। नेक्स्ट है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। तो कठोपनिषद कहता है इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करना चाहिए, प्राणायाम के साथ करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना क्या है। तो उनका जो है आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, ठीक है ना, ये अर्थ है। इसका सेकंड पार्ट में कल लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।